प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं कुछ घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे जिनको अपनाकर आप अलग अलग तरह की कई सारी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले हम शेयर करेंगे बालों की प्रॉब्लम को। जब आपके बाल झड़ रहे हो तो उसके लिए सबसे पहला जो घरेलू इलाज है वो है नीम का पेस्ट। नीम की पेस्ट को कुछ देर सिर में लगाए रखें, फिर बालों को धो लें। इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दूसरा आता है दोस्तों बेसन। बेसन को दूध या दही में मिला लें और उसके घोल से बालों को धोएं। इससे बहुत फायदा होगा। दोस्तों इसके बाद आता है कच्चा पपीता। दोस्तों कच्चे पपीते का पेस्ट बनाकर सिर में लगाएं 10 मिनट के लिए। इससे बाल झड़ने रुक जाएंगे और डैंड्रफ यानी रूसी भी नहीं होगी। दोस्तों यहाँ मैंने आपसे शेयर किए हैं 3 इलाज जिससे आप अपने बालों के झड़ने की समस्या को कम कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप इन तीनों में से कोई भी एक इलाज अपना सकते हैं। तीनों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगे, जो नुस्खा आपको अच्छा लगे, उसी नुस्खे को अपनाएं और फिर रिज़ल्ट खुद देखें। प्यारे दोस्तों अगला आता है सर्दी जुकाम। हम सभी जानते हैं कि सर्दी जुकाम कफ ये हमें बार बार लगता रहता है। मौसम बदल जाए तो हमें सर्दी जुकाम कफ हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें कौन से घरेलू उपाय आजमाने हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला नुस्खा जो आता है वो है काली मिर्च, अदरक और तुलसी को शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लें। अगर आपकी नाक ज़्यादा बह रही है तो ये 4 चीज़ें मिलाकर, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, काली मिर्च, अदरक, तुलसी, इनको शहद में मिलाकर दिन में 3 बार लें। आपका नाक बहना रुक जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम आती है दोस्तों गले में खराश होना या ड्राई कफ आना। दोस्तों अगर ऐसी तकलीफ आपको है तो इसके होने पर आप अदरक के पेस्ट में गुड़ और घी मिलाकर खा सकते हैं। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इस इलाज को करने से पहले ये ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आपको बीपी है तो ये वाला ट्रीटमेंट ना अपनाएं। फिर आप सिर्फ अदरक और शहद का एक पेस्ट बनाकर वो भी आप ले सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके बाद अगला आता है दोस्तों नहाते समय शरीर पर नमक रगड़ने से भी जुकाम या नाक बहना बंद हो जाता है। इसके बाद एक और ट्रीटमेंट है जो हम घर पे ही कर सकते हैं, वो है तुलसी के साथ शहद हर 2 घंटे में खाएं। इससे आपको कफ से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। ये कुछ 4 ट्रीटमेंट मैंने आपको बताए जो आप अपने घर पे कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम या कफ की प्रॉब्लम है तो आपको कहीं किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। बस 1, 2 या 3 दिन में आपको बिल्कुल सर्दी जुकाम, नाक बहना ऐसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और प्यारे दोस्तों इन घरेलू उपाय को अपनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका जो खांसी जुकाम की तकलीफ़ है आपको उस टाइम पे, ये उसको तो ठीक करेगा ही करेगा, और साथ ही साथ आपके इम्यून सिस्टम को, आपके रोगों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाएगा, जिससे आपको जुकाम कम लगेगा। इसके विपरीत अगर आप एक एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो वो जल्दी आपको ठीक तो कर देगी। हाँ, हो सकता है आपको 1 दिन 2 दिन में ठीक कर दे, लेकिन आपके जुकाम कम लगे ऐसा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों इसके बाद अगली एक प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं आजकल, हमारे शरीर से और हमारी सांसों में बहुत दुर्गंध आती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ है तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहला, नहाने से पहले शरीर पर बेसन और दही का पेस्ट लगाएं। इससे त्वचा जो है वो बिल्कुल साफ हो जाती है और बंद रोम छिद्र भी खुल जाते हैं। दूसरा, रोजाना गाजर का जूस पिए। इससे तन की दुर्गंध दूर भाग जाती है। तीसरा, पान के पत्ते और आंवला को बराबर मात्रा में पीसें। नहाने से पहले इसका पेस्ट लगाएं।
इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चौथा, अगर आपकी सांस में बदबू है तो इसे दूर करने के लिए रोज़ तुलसी के पत्ते चबाएं। पांचवा, इलायची और लौंग चूसने से भी सांस की बदबू से निजात मिलता है। दोस्तों, ये कुछ 5 चीज़ें मैंने आपको बताई जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर और सांस की दुर्गंध कम हो जाएगी। इसके बाद एक अगली मेजर प्रॉब्लम जो आजकल सभी को है, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। आजकल हम देखते हैं कि ये छोटे बच्चों को भी है, बड़े बुजुर्गों को भी है, जवानों को भी है, लगभग सभी को है। तो इस बारे में हम बात करते हैं। अगर उच्च रक्तचाप है तो उसके लिए सबसे पहला इलाज जो हम कर सकते हैं, सबसे पहला इलाज है मेथी का दाना। दोस्तों, मेथी के दाने को पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए और उस पाउडर को पानी के साथ लेने से जो हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप में बहुत लाभ मिलता है। इस इलाज को आपने कुछ दिनों तक करना है और आप खुद ही फर्क महसूस करने लगेंगे। दूसरा आता है तुलसी के 5 पत्ते और नीम के 2 पत्ते। कुछ दिनों तक लेने से उच्च रक्तचाप में लाभ होता है। तीसरा, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से हाई ब्लड प्रेशर में बहुत फ़ायदा पहुंचता है। इससे नेक्स्ट, 2 कली लहसुन की खाली पेट लेने से उच्च रक्तचाप में फ़ायदा होता है। दोस्तों, लहसुन लेने से पहले आप ये ध्यान रखें कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके साथ लहसुन लेना मना होता है। तो ये वाला ट्रीटमेंट आप तभी करें अगर आप किसी भी तरह की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। इसके बाद अगला आता है लौकी का 1 कप रस। रोज़ सुबह खाली पेट लौकी का 1 कप रस लेने से उच्च रक्तचाप कम होने में फ़ायदा होता है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस हम रोज़ लेकर आते रहते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम हर रोज़ इस तरह की खास लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, अलविदा, सी यू सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।